भले यहाँ पर दो अपडेट है, एक फाइनल परीक्षा आपकी कब होगी, दूसरा यहाँ पर रिजल्ट कब जारी होगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब अप्लाई होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका एक्सटर्नल परीक्षा। स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ कंटेंट ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कंटेंट मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो बना दे। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ आपको यूट्यूब में, या फिर मैं ही बहुत महान टीचर हूँ यूट्यूब में, बिल्कुल मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन आपको इस चैनल पर जो भी चीज़ बताई जाती है, खास करके अपडेट के मामले में, यानी कोई भी अगर अपडेट हो सही तरीके से दी जाती है। और साथ ही साथ अगर आपकी हक की बात हो तो इसी चैनल में ही सबसे पहले बात उठती है। और मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन मैं यूट्यूब पर उतना ज़्यादा अपडेट नहीं रहा। यूट्यूब में सारा कुछ ही अजीब अजीब टाइप से वीडियो अपलोड होने लगे। सबसे पहले क्या वीडियो अपलोड होता है कि एक टीचर जो है वो बताते हैं अपने चैनल में गिरिडीह में धरना प्रदर्शन हो रहा है। गिरिडीह कॉलेज में क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है? 23 से 27 वाले का रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। पूरे तरीके से फेक था वो। हालांकि उस चीज़ के बारे में मैंने पूरे तरीके से जाँच किया, पड़ताल किया, पूरा फेक था। वहाँ पर धरना प्रदर्शन जो दिया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ वहाँ के एक शिक्षक के वेतन का प्रॉब्लम था, यानी जो मानदेय दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, सैलरी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम था। उनको सैलरी नहीं मिली थी कुछ महीने का, इसके कारण वहाँ के जो छात्र नेता थे वह छात्रों के साथ मिलकर धरना दे रहे थे। अब उसको देखिए, वो धरना दे रहे थे किस कारण? वो टीचर के पेमेंट को लेकर। और यहाँ पर एक यूट्यूबर क्या बता रहे हैं? सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए कि 23 से 27 का रिजल्ट जारी होगा। मतलब समझिए कि स्टूडेंट के दिमाग के साथ खिलवाड़। अभी हालात हमारे साथ इतना खराब हो रहा है कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। बेकार लग रहा है कि यार जब रिजल्ट ही नहीं जारी हुआ है स्टूडेंट पढ़ पाएंगे। और दूसरी अपडेट मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर नोटिस है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये आपका 8 सितंबर 2024 को जारी हुआ था, यानी रिलीज़ किया गया था। अब ये नोटिस क्या है? तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी की हालत कितनी गंभीर है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है, वाइस चांसलर, उसके जगह पर जो BVMKU के जो वाइस चांसलर है उसको यहाँ पर पद में बैठाया जा रहा है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए, जो BVMKU का जो वाइस चांसलर है, जो सारा कुछ संभाल रहा है, अब इनको भी संभालने वाले हैं। यानी अब हालात क्या हो गया? बेटा बाप को संभाल रहा है, बाप की स्थिति खराब हो चुकी है। और इसके अकॉर्डिंग भी ऐसे ऐसे अपडेट मिल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हाँ अब रिजल्ट जारी होगा। जिस समय मैं रिजल्ट के लिए स्टूडेंट को बता रहा था कि स्टूडेंट आगे बढ़िए, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए या फिर कम से कम शांतिपूर्वक यूनिवर्सिटी में जाइए, अपनी आवाज़ को रखिए, सत्र आपका लेट है, उस समय अगर मेरे अलावे जितने भी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में, इसी तरीके से 4-5 अगर चैनल के द्वारा अगर ये बात उठती तो निश्चित तौर पर कुछ छात्र जरूर जाते या फिर छात्र नेताओं के पास स्टूडेंट जरूर जाते। लेकिन भौंक तो मैं ही रहा था केवल स्टूडेंट के लिए। बाकी एग्ज़ाम अगर डेट आ जाए या फिर किसी तरीके से अगर रिजल्ट का अपडेट आ जाए या रिजल्ट जारी हो जाए तो तुरंत उसमें वीडियो बनेगी, लेकिन स्टूडेंट के हित के लिए नहीं बनेगी। क्यों भाई? इसमें खतरा है चैनल पर। क्योंकि जब मैं CUET के रिगार्डिंग या फिर क्लास 9th में एक बार बहुत सारे बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ था, उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था, जिस कारण से मेरे चैनल में स्ट्राइक आ चुका था। फर्स्ट स्ट्राइक आया था, उसके बाद ईमेल में मैसेज आया था कि ये सरकार के गाइडलाइंस के खिलाफ है, आप वायलेंस फैलाना चाहते हो, आप पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए वीडियो को डिलीट कर दीजिए। मतलब पहले स्ट्राइक मिला, फिर वीडियो को डिलीट करने की मांग रखी गई है। तो ये सारा प्रोसेस होता है कि यूट्यूब चैनल में जो बहुत ही डेंजर होता है। तो ये चीज़ या फिर ये खतरा कोई और मोलने की ताकत नहीं रख सकता, जिसके अंदर एक छात्रों के प्रति प्रेम, रिस्पेक्ट, उनके भविष्य के हित के लिए अगर जो सोचेगा वही ये काम कर पाएगा। लेकिन ये सब के लिए कुछ नहीं। भले यहाँ पर दो अपडेट है, एक फाइनल परीक्षा आपकी कब होगी, दूसरा यहाँ पर रिजल्ट कब जारी होगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब अप्लाई होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका एक्सटर्नल परीक्षा। ये जो है ये कब होने वाला है, एकदम जेन्युइन है, कोई भी फेक नहीं है। आपको बता दें, आपको आज की डेट में ही पता चल गया होगा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाली है, जिसके अकॉर्डिंग पहला जो चरण होने वाला है वोटिंग का वो 13 नवंबर को, दूसरा जो चरण होने वाला है वो 20 नवंबर को होने वाला है। इसका रिजल्ट जारी होगा 23 नवंबर को। यानी अगर देखा जाए तो पूरा नवंबर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर ही बीतने वाला है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर ही बीतने वाला है। इसका मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, वह इतना तो 100% कन्फर्म है नवंबर में नहीं होगा। नवंबर में कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा नवंबर में, इसकी पूरी गारंटी है। यानी आपके पास नवंबर का पूरा महीना है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब आपका रिलीज़ होगा, यानी उसका लिंक कब एक्टिवेट होगा, आप कब एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो उससे पहले फाइनल रिजल्ट जारी होता है। फाइनल रिजल्ट अगर जारी नहीं होगा तो फिर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब यहाँ पर चुनाव तो 13 नवंबर से स्टार्ट है, इसका मतलब आपका आचार संहिता लागू हो चुका है। यहाँ तक कि लगभग 8 या फिर 10 या फिर देखा जाए तो 5, 6, 7 तारीख से ही सभी टीचर जो है वो बिजी हो जाएंगे चुनाव में। जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो कॉलेज के शिक्षक हो या फिर स्कूल के शिक्षक हो, वो 5 तारीख या 6 तारीख, क्योंकि उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है, बताया जाता है कैसे आपको चुनाव में सारी प्रक्रिया करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो अभी आपका अक्टूबर का, ये आज 15 तारीख है,
15 से लेकर 21 तारीख के बीच या फिर 28 से 29 तारीख के बीच, अगर मान के चलिए 28 या फिर 29 से पहले, 25 से पहले अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है तो निश्चित याद रखिएगा 28 या फिर 29 से पहले आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो सकता है, इसकी संभावना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ होता है तब तो भाई आपका दिसंबर का पहला सप्ताह या फिर दूसरा सप्ताह से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, लास्ट दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेगा, पूरी संभावना है इसकी, लास्ट दिसंबर तक चलेगा। और अगर यहाँ पर रिजल्ट अगर जारी हो जाता है लास्ट के महीने में, अक्टूबर के 28 तारीख 29 तारीख को, तो इतना याद रखिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं होगा, फिर तो उधर छुट्टी हो जाएगा, छठ वगैरह वगैरह जो भी है, दीपावली है, फिर और भी बहुत सारे फेस्टिवल है जिस कारण से एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं होगा। तो उसके बाद आपका कब होगा, तो सीधा 23 के बाद होगा, 23 के बाद यानी 24, 25, 26, यानी उसके बाद आपको एक सप्ताह का टाइम मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का 23 के बाद। तो हो सकता है लास्ट दिसंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। तो अगर ये मूर्खता अगर करेंगे यूनिवर्सिटी वाले तो सीधा चला जाएगा 2025, आप सोच लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की नैया फंस चुकी है। 2025 जब चला जाएगा तो पहला जो सत्र है 23 से 24, जिसके अंडर में 2 सेमेस्टर कंप्लीट करना है, तो भाई ये सेमेस्टर 1 तो कंप्लीट हो गया, दूसरा कहाँ चला जाएगा, 25 में चला जाएगा। तो बहुत घटिया और देखा जाए तो बहुत नाकामी वाली बात होगी बीबीयू यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ, अगर अच्छे तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर जो नए यहाँ पर जो वीसी आए हैं, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम ख़त्म करने की पूरी संभावना है और रिज़ल्ट भी आपका निश्चित तौर पर लास्ट अक्टूबर तक या फिर अगर देखा जाए तो 21 से पहले तक अगर जारी कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। इसीलिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की इज्जत और साथ ही साथ छात्रों का भी भविष्य आपके हाथ में है। आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से VVMKU के कमांड को आपने संभाला है, उसके सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेहतर करने की कोशिश की है। आपसे नर्म निवेदन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों के भविष्य के हित पर ध्यान देकर सेशन 27 से 27 वालों का रिजल्ट को जरूर जारी कीजिए और आगे के प्रोसेस को भी टाइमली कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद। बाकी जितने भी छात्र हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।